धर्म के हिसाब से महिलाओं का आगे लड़ना ठीक नहीं है। महिला तो जो है घर में रहने की चीज है, वो तो घरों में रहो। ये तो जो नौकरियों पर भी रह रही नहीं, ये सब गलत है। हाँ, ये तो जो है घर में रहने की चीज है, पर्दे में रहने की चीज है, घर रहे ये। आपके इस्लाम के हिसाब से महिलाएं जो है घर और पर्दे में रहने की चीज है कि जो है स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ से भाग लिया, और जो है कहीं मान लिया जो है नौकरी पति वहाँ से सेटिंग होगी, उसके साथ जा ली, जिससे थी वो है ही नहीं, बेचारा वो बर्बाद हुआ फिर रहा। महिलाओं को क्या जरूरत है, महिला क्या करेंगी, मर्द कर नहीं रहेगा। इस्लाम धर्म के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी गैर आदमी की जगह पे जो है आपने मस्जिद बनाई हुई है, मदरसा बनाया हुआ। हमारे यहाँ जायज़ नहीं, वहाँ नमाज ही नहीं होती। जिम्मेदार है वो देखेंगे, मान लीजिए जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार, क्या बोल रहे हो? वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार बने हुए हैं वो लड़ेंगे लड़ाई, इस लड़ाई को। कौन लड़ेगा? जिम्मेदार बना रखे, उनके पीछे अवाम है सारे। किसके पीछे आवाम? जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार बनाए हुए हैंगे, उनके पीछे जो पब्लिक है, फिर वो अपना उनके पीछे है। लड़ाई तो वो लड़ेंगे, मैन आगे तो वही मैन ही हो, जो मैन है, मैन में हैंगे हमारे। लड़ाई कोई लड़ नहीं पाता, उससे सरकार जो चाहती है वो करती है। वो तो वक्त बताया क्या होता है, वक्त बताया क्या होगा। संशोधन हो रहा है, संशोधन नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले से तो कोई जोड़ नहीं होया आज तक। अच्छा, हाँ, क्या पता कब क्या काया पलट दे ऊपर वाला। बोलते जो वक्फ बोर्ड है उसमें महिलाएं नहीं है, अब सरकार जो है उसमें महिलाओं को रखी है काम करने के लिए। बोल रहे और तो सुधार रहे ना महिलाओं को, आप लोग के महिलाओं को आगे किया जा रहा है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या बुरा है? महिलाओं का ठीक नहीं है आगे रहना। महिलाओं का ठीक नहीं आगे रहना? क्यों ठीक नहीं है? ये गलत है। मान लीजिए जो हमारे धर्म के हिसाब से महिलाओं का आगे लड़ना ठीक नहीं है। तो धर्म के हिसाब से क्यों ठीक नहीं है? क्या वजह है कि धर्म के हिसाब से महिलाएं आगे नहीं आ सकती? महिला तो जो है घर में रहने की चीज है, वो तो घरों में रहो। ये तो जो नौकरियों पर भी रह रही नहीं, ये सब गलत है। मान लिया नौकरियाँ कर दी, वैसे महिलाएं मुसलमान समाज की महिलाएं नौकरियाँ कर दी, हर उसमें हर वर्ग में है, पर है ये धर्म के हिसाब से गलती, चाहे कर दी सारी है। हाँ, ये तो जो है घर में रहने की चीज़ है, पर्दे में रहने की चीज़ है, घर रहे ये। आपके इस्लाम के हिसाब से महिलाएं जो है घर और पर्दे में रहने की चीज है। हाँ, मतलब कि बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर नहीं, अपना जो हो रहा वो हो ही रहा हूँ, तो देख ही रहा, बस क्या है। अच्छा, तो ऐसा क्यों? कब तक आप लोग बांध के रखेंगे महिलाओं को कि महिलाएं घर के अंदर ही रहें, बाहर न जाएं, काम न करें? क्या उनका हक हो रहे ना, देख नहीं रहे क्या हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है? पर्दे की हो रही है, भाग रही औरतें, भाग रही हैं और लड़कियां भाग नहीं रही। खुद ही बताऊं और क्या कहो। ये तो पर्दे की रहने की चीज़ है, घरों में इज्जत, हिफाजत भी इज्जत ही नहीं रही। क्या करे पैसे को, फूक कैसे भाई, नौकरी मिल रही, पैसा आ रहा, क्या करे इस पैसों को जब इज्जत नहीं आती। इज्जत है असल चीज़, पैसा नहीं है। मर्द की जिम्मे है पैसा कमा के लाना, घर परिवार को चलाना। पहले नहीं चले थे। अच्छा, मर्द कमावे था, औरतें जो है घर खामी थी। अब औरतें आगे आ गई, भाग रही औरतें फिर। मतलब आगे आ रही इसलिए भाग रही हैं। हाँ, जो जा नहीं रहे, सब सुन नहीं रहे आप लोग रोज कि जो है स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ से भाग लिया, और जो है कहीं मान लिया जो है नौकरी पति वहाँ से सेटिंग होगी, उसके साथ जा ली, जिससे थी वो है ही नहीं, बेचारा वो बर्बाद हुआ फिर रहा। और क्या कर लो, मेरे सारी बात सुनो सही पहले आप देख रहे हो गोल्ड मेडल ला रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल ला रही हैं लड़कियां आपके, और आप बोल रहे हो पर्दे में रखो उनको। ला रही है कुछ नहीं, सब यही सी है। सम्मान तो बीजेपी सरकार में हो नहीं रहा है, जो गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज जीत के आ रही हैं विदेश। मैं बोल रहा हूँ जो महिला, जी मैं बोल रहा हूँ, तिवारी सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। अरे सुनो तो सही मेरी बात भाई साहब, क्या नाम है? अदनान निजामी। क्या करते हो अदनान जी? मैं काम करता हूँ कपड़े का काम जी। करते हो। इन भाई ताऊ जी ने बोला कि आपके मजहब के हिसाब से, आपके इस्लाम के हिसाब से महिलाएं जो होती हैं वो पर्दे में रहनी चाहिए, और घर के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बाहर निकलती हैं तो लड़कियां भाग जाती हैं दूसरे मर्दों के साथ में। सही कर रहे हैं क्या? सही बात है। देखिए, बोल तो सही रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आज का डाटा हम लोग देख रहे हैं कि कितनी सारी लड़कियाँ धर्म परिवर्तन करके जो है जा चुकी हैं, ये डाटा सही नहीं है मेरे हिसाब से। सही नहीं। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जो मुस्लिमों पर आरोप लगते हैं उस पर भी रोकथाम होनी। मुद्दा आज का ये था कि जो वक्फ बोर्ड है सरकार संशोधन कर रही है, उनमें से एक संशोधन ये भी है कि महिलाओं को भी आगे लाया जाएगा। आप लोग की महिलाओं को आगे लाया जाएगा, उस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, और उनको काम करने का अधिकार दिया जाएगा। तो सही है या गलत है? देखिए, मेरा मानना यह है तिवारी जी, वक्फ बोर्ड जो है शुरू से चलती आ रही है, बहुत पुरानी संस्था है। ऐसा तो नहीं है कल ही के दिन बनी है, वो बहुत पहले चलती आ रही है। इसमें खेद ना किया जाए तो ही अच्छा है। बस ये सुधारा जा रहा है ना, कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, सुधारा जा रहा है सरकार के द्वारा। हम तो अच्छा समझ रहे हैं ना, हमारे लिए तो अच्छा हो रहा है। सरकार क्यों टांग अड़ा रही है अपने बीच में? अच्छा, हम कहना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड ने जो भी आज तक किया है वो सही किया है, हमारे हित में किया है। अच्छा, हम चाहते हैं सरकार इसमें खेद ना करे। नहीं
बस ये जैसे कि कानून देश चलता है, कानून के हिसाब से चलता है ना, संविधान के हिसाब से चलता है। अगर हम हिंदू हैं, जितने भी और भी समाज के लोग हैं, उनके लिए एक कानून है कि जो भी है सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, कोर्ट है ऊपर लड़ने के लिए। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसा है कि उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता, कोई जज भी कुछ नहीं कह सकता, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो उसे संशोधन करना चाहिए ना, उसको दायरे में लाना चाहिए कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो कोर्ट भी है, सरकार भी है, तमाम लोग हैं जो उस पर निर्णय लेके लिया जाए। तिवारी जी वही तो पूछ रहा हूँ, गलत कर क्या रहे हैं वो लोग? क्या कर रहे हैं? कई ऐसे केस सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जबरदस्ती उनकी जमीन को हड़प रही है। नहीं, बिल्कुल गलत। मंदिर कहाँ से हो सकता है वक्फ बोर्ड का? गुरुद्वारा कहाँ से हो सकता है वक्फ बोर्ड का? पूरे की पूरी गांव को जब उन्होंने बोल दिया कि वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि हमारी जमीन है, तो कहाँ से जायज है? हो सकता है हिंदू समुदाय के कुछ जिम्मेदार लोगों की कमेटी हो, उसको वक्फ बोर्ड कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई कमेटी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के द्वारा दी हुई, एक विशेष वर्ग के द्वारा दी हुई संपत्तियों को संभालने का काम करता है। हम मानते हैं कि कोई भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो हमें दिख रहा हो कि गलत है। कोई कार्य नहीं, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। आप लोग को क्या फायदा मिल रहा है? आप लोगों के समाज के लिए क्या फायदा मिल रहा है, मुझे ये बताइए। फायदा ये मिल रहा है हमारे मदरसों की, मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की अच्छे से वो लोग देखभाल कर रहे हैं। जो गैर तरीकों से जो है कब्जा करने का कार्य करते थे, उससे बचाव हो रहा है। तो हित में हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा है हमारे लिए, तो हम तो यही कहेंगे वक्फ बोर्ड अच्छा। हमारे मंदिरों को भी देखा जा रहा है, जो हमारा अंतिम संस्कार करते हैं वहाँ पे घाट पे, उसको भी अच्छा सा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए तो कोई बोर्ड नहीं है, सरकार ध्यान दे रही है, बड़े बढ़िया ध्यान दे रही है। तो आप लोग के लिए क्यों सरकार ने ध्यान दे? मतलब सरकार से अलग क्यों रहे ये सब चीज़ें, संविधान से अलग क्यों रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ तिवारी जी, सरकार ने, आप जानते होंगे मुझसे बेहतर कि मदरसों में जो टीचर थे, इमाम थे, पढ़ाने वाले थे, उस्ताद थे, उनको एक स्कॉलरशिप दिया जाता था, उनको एक भत्ता दिया जाता था महीने में, उसको भी ख़त्म करने का काम सरकार ने किया है। अब बताइए हमारे हित में फिर कार्य कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? वक्फ बोर्ड जो है, पक्षपात है ना। अगर बोलते हैं कि किसी पंडित को अगर नहीं दिया जा रहा है भत्ता, तो क्यों मुसलमानों को भत्ता दिया जा रहा है, क्यों मौलवी को भत्ता दिया जा रहा है? अगर दिया जाए सबको साथ में दिया जाए। जबकि मंदिर सरकार को टैक्स भरती है, और जो आपका मदरसा है, जो मस्जिद है, वो क्या टैक्स भरती है सरकार को? देखिए देवबंद दारुल उलूम से हमारे जिम्मेदारान का यही कहना है कि हमें सरकार से किसी भी तरह की कोई भी भीख नहीं चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि भत्ता बंद कर रहे हैं। मैं आपके सवाल के बारे बता रहा था कि आप बोल रहे हो कि किसी उसकी शमशान घाट की अच्छे से देखभाल नहीं हो रही। मैं उस बात हो रही है बोल रहा हूं। नहीं, मैं उस बारे में आपको बता रहा था। वहाँ की हो रही है। मदरसों के अंदर जो सरकार पेंशन देने का कार्य करती थी, उसको खत्म किया जा रहा है। ये बोल रहा हूँ, वहाँ की हो रही है, लेकिन यहाँ खत्म किया जा रहा है। वहाँ पे किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है। हम समझते हैं, थोड़ा समझिए आप, वहाँ पे किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी भी साधु संत को पेंशन नहीं मिल रहा है। हमारी जी पहले मिलती थी, पैसा पहले मिलता था मदरसे के अंदर, जितने भी टीचर लोग होते थे सबको मिलता था सरकार से। वो खत्म किया गया ना। मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप बोल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो जो वक्फ बोर्ड है वो रहना चाहिए देश के अंदर, कोई संशोधन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। अगर करेंगे तो क्या होगा? नफरत ही होगी, और क्या होगा? आपस में आप लोग फूट डालने का कार्य कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं ना देश के हित में। जो है उसको वैसा ही उससे जो रहना वक्फ चाहिए। बोर्ड से पीड़ित है उनके साथ में क्या करना चाहिए? पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चाहिए। इंसाफ कौन दिलाएगा? पीड़ित हैं किस तरीके के, वो तो पता होना चाहिए ना। पीड़ित है वो बोलते हैं कि हमारा जमीन था, वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया, बोलता है नहीं, कि हमारे ऐसा- जमीन है। ऐसा कई नहीं मंदिरों हो को हड़प लिया है, बल्कि कई गुरुद्वारे को हड़प लिया है। वक्फ बोर्ड जो है वो दूसरों की ज़मीनों को, मैं कहता हूँ हमारे धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी गैर आदमी की जगह पे जो है आपने मस्जिद बनाई हुई है, मदरसा बनाया हो। हमारे यहाँ जायज़ नहीं, वहाँ नमाज ही नहीं होती है। आप कई कैसे जगह बोल पे भाई सकते हैं साहब, कि कई जगह पे रिपोर्ट आपने देखा नहीं है शायद। आप एक्टिव रहिए थोड़ा। चलिए, अगर आप युवा हैं, कई जगह पे ऐसा है कि कहीं भी बन जा रहे हैं, दूसरी जगहों पे बन जा, सरकार की जमीनों पे बन जा रही हैं। ऐसा नहीं है। और वही आरोप जो लग रहा है वो वक्फ बोर्ड पे भी लग रहा है कि बिना किसी से पूछे वो बोल दे रहा है ये हमारी ज़मीन है तो हमारी ज़मीन है। 1 महीने के अंदर आप साबित करिए। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे ना, आप नाम क्या बताया? अदनान निजाम। अदनान जी, अगर आपने साबित नहीं कर पाया ना अपने घर को कि मेरा घर है, तो वक्फ बोर्ड ले लेगी। ना सरकार कुछ कर पाएगी उसमें, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगी उसमें, कोई कानून कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही कानून चलता है, वक्फ बोर्ड का कानून चलता है उसके अंदर। नहीं, क्या सही है क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे पहले बोल चुका, मैं आपसे ऐसा हमने तो सुना नहीं कभी। ऐसा हुआ है तभी सरकार कर रही है। सरकार इसको बाकायदा बता रही है ऐसा हो रहा है लोगों के साथ में। आपसे पहले ही बोल चुका हूँ तिवारी जी। देखिए, अगर किसी दूसरे आदमी की, व्यक्ति की जगह पर, जमीन पर जो है मस्जिद बनी हुई है, मदरसा बना हुआ है, वो बिल्कुल
गैर संवैधानिक है, गलत है ना, है, गलत। गलत मानते हैं। हाँ। वहाँ नमाज भी नहीं होगी, वहाँ सही से तालीम भी आप जो दे रहे हैं वो भी नहीं होगी। मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दूसरे आदमी की जगह पर, ज़मीन पर आपने मदरसा बनाया हो, मस्जिद बनाई हो और वक्फ बोर्ड उसकी जो है देखभाल कर रहा हो, ऐसा नहीं हो आप सकता। युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा आंखों को खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। धर्म के लाख के साथ आप खड़े रहिए, देखिए, लेकिन मैं- जहाँ गलत हो रहा है उसको बताना पड़ेगा, गलत हो रहा है। मैं ये मानता हूँ तिवारी जी कि सरकार को पता नहीं कौन सी जलन हम लोगों से है आप लोगों से कि हाँ बिल्कुल है, मैं जलन? खुलेआम बोल रहा हूँ, मुसलमानों से खास तौर से इधर आ जाओ, हाँ। ऐसा कोई नफरत का जो है माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपस में फूट पड़े। मतलब आपके आपस बोलने का में- हिसाब है कि हाँ। मोदी सरकार का मुसलमानों से जलन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आती, पीठ पीछे जो है खंजर खोपने का आंकड़ा कार्य देती है हो कि रहा जब से मोदी सरकार आई है मुसलमानों को इतना आगे बढ़ाया है। जो मुसलमान बेचारे उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, उनको राशन दिया जा रहा है, भरपेट खाना दिया जा रहा है, एक राशन में उनको क्या आगे होगा? बढ़ाया जा रहा है। आप बताइए क्या जो होगा? 10 साल में मुसलमान आगे बढ़े हैं वो देश में कभी नहीं बढ़े थे कांग्रेस सरकार में। ये तो आंकड़े ये बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जलन है मोदी सरकार का। बिल्कुल सही है, बात है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं पीठ में जो है खंजर घोपने का कार्य किया जा रहा है। पीठ में खंजर घुमा जा बिल्कुल, रहा है आप लोग बिल्कुल के। इधर आ जाइए सर जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल जी। बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, हाँ? जी दाढ़ी भी भगवा कलर का करके एकदम हाँ। सफेद टोपी लगा के घूम रहे हैं। ठीक क्या करते हैं? घर रहता है घर रहते हैं। हाँ वो सब बता हाँ, लग रहे हैं आप। जी क्या लग रहा है सरकार, मोदी सरकार जो कर रही है काम, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुसलमानों के खंजर खोपा जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, नफरत किया जा रहा है मुसलमानों के साथ में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब काम हो रहे ठीक है। ठीक है, ये आपका युवा तो बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है कि गलत किया जा रहा है। कह दो वो महसूस कर रहा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम नहीं ये महसूस कर रहे। नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक का बोला काम ये ठीक वक्फ है। बोर्ड के साथ में जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? ये गलत हो रहा, ये गलत हो रहा है, हाँ बाकी सब सही हो रहा है। बाकी सब सही हो रहा। इसमें गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो क्यों बना। हाँ, क्यों बना? अगर कोई मुसलमान अपनी कोई ज़मीन जायदाद मस्जिद में मदरसे में देना चाहे, उसके इंतज़ाम के लिए गवर्नमेंट ने एक वक्फ बोर्ड बनाया। तो इसमें गवर्नमेंट ने नए नए संशोधन का भी उसका क्या मतलब है। आपकी एक ज़मीन है, आपने उसके एक कमेटी बनाई, देखिए संशोधन तो हो सकता है ना, नेहरू जी ने 3 बार संशोधन किया था इसके। संशोधन हो सकता है, लेकिन किसी को ये तो नहीं है। पहले भी था, मान लिया अब डीएम को कर दिया इसकी पावर, डीएम उसका इंचार्ज बना दिया। पहले असिस्टेंट कमिश्नर था, तो उसमें क्या दिक्कत थी? कमिश्नर जो था इसका, तो उसमें क्या दिक्कत थी गवर्नमेंट को? यह है धांधलेबाजी हो रही, उसमें भी हो रही हो रही है, मान हो रहे हैं सकती है। तो उसी को रोकने के लिए जो बोर्ड, जिस धांधलेबाजी की बात आप कर रहे हैं ना, उसी को रोकने के लिए ना, इसका अधिकार जो है ना, पहले इसका अधिकार किसी के पास नहीं था कि इसके साथ में कुछ कार्रवाई कर सके। ना डीएम के पास था, डीएम कुछ नहीं कर सकता था, सरकार डीएम नहीं कर सके थे, असिस्टेंट कमिश्नर कर सकता था। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो कमिश्नर के पास जा सकता था, कमिश्नर उस पर कार्रवाई कर सकता था। ऐसी बात भाई जो इतनी जमीन है, बोलते हैं कि ये जो संस्था है इसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है ना, 800 एकड़ करोड़ की जमीन है इनके पास। तो क्या लग रहा है, इतनी जमीन है, इतनी नहीं, वो है, ये तो जमीन ये- लोगों को फायदा मिल रहा है आप लोगों के कोई समाज को? फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं? फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इंतजाम जो वक्फ बोर्ड है वो भी सही नहीं कर रहा काम। सही नहीं। वहीं अगर वो सही करता काम तो उससे बहुत फायदा हो सका था मुसलमानों को। वही हाँ बात है, हाँ तो फायदा किसको हो रहा है इससे? किसी उन्हें हो रहा जो उसके इंतजाम में उसके इंतजाम में से तो हो रहा फायदा। क्या करना चाहिए, मतलब फायदा तो आप लोग को, गरीबों को होना चाहिए ना। उसे मान लिया गवर्नमेंट को उसी बोर्ड पर जो है वो जो गड़बड़ कर रहे उन्हें सही करना चाहिए। ये नहीं कि उस पर कब्जा लो। अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है, अगर चेयरमैन गलत काम कर रहा है तो उसे चेयरमैन को सही करो। ये नहीं कि उस पर नगर पालिका पर कब्जा कर वही लो। कर रहे, संशोधन नहीं कर रहे ना उसमें कि आप जो जिसके साथ में गलत किया जा रहा है, लोगों को जमीन। संशोधन की क्या जरूरत अभी है? आपने बोला कि धांधलेबाजी हो रही है ना कहीं ना कहीं, बाजी को सही करो, इसीलिए संशोधन किया जा रहा है, बता रहे हैं। नहीं नहीं हाँ। उसमें तो बहुत बढ़ा रहे। जैसे मान लिया एक एमपी है यहाँ का, उसे भी उसका मेंबर बनाया जा रहा, औरों को भी बनाया जा रहा, तो वो गलत है ना। वो गलत है। डीएम को पावर दे रहे। सबसे अच्छा एक फैसला है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है काम करने के लिए उसमें। महिलाओं को क्या जरूरत है? महिला क्या करेंगी? मर्द कर नहीं रहे काम। अगर महिला भी रख दो एक दो, चलो कोई उस पर इससे कम है क्या? आज के टाइम पे महिलाएं झंडे गाड़ रही हैं। कर दो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मान लिया अगर इसे जो वक्फ एक्ट है उसे ही सही तरीके से अगर लागू करा जाए तो वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ
तो आप लोग स्वागत करेंगे इस फैसले का जो संशोधन किया जा रहा है कि नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं करना इसका संशोधन। स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, तो क्या करोगे फिर आप? इसे हम ये गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो वक्फ एक्ट है उसे ही सही तरीके से लागू करावे। उसमें अगर धांधलेबाजी हो, हम कहें धांधलेबाजी होती है, ऐसी बात नहीं, तो उसे सही करो। अच्छा, क्यों जी? सही करो। हाँ, ये सही मांग कर- करोगे आप? हाँ, अच्छा, उसे सही करो, चाहे रहे वो ही। हाँ। संशोधन करने की क्या जरूरत है? आज अगर तो आप- 15 अगस्त है। मोदी जी ने बोल दिया है कि अब देश के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत जरूरी हो गया है, वो भी आना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि मोदी जी पूरी तरीके से, ये जो युवा बोल रहा है, मोदी जी मुसलमानों के पीछे खड़े हो गए हैं, कभी यूसीसी लाते क्या हैं। फायदा होगा? हाँ? गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? किससे मान लिया को फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा? एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए? क्यों हो? क्या करना? अगर जो कानून, मैं अगर हिंदू हूँ, एक कानून है, अगर आप फिर आप ऐसा करो, नमाज पढ़ा करो, एक कानून बन जाए। पूजा करो। हैं? या मैं पूजा करूंगा? हाँ। अगर कानून एक बनेगा। कानून ये मेरी बात सुनो, सुनो। मेरी बात सुनो। अगर आप गलत लेके जा रहे हैं इसको। गलत, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप। अगर आप से एक कानून होना चाहिए, तो कानून यही थोड़ा ही हो जो हिंदू मान रहे, ये भी तो हो सका है जो मुसलमान मान रहे, ये भी तो हो सका है कानून कि अगर हिंदू 3 दफे तलाक कह देगा, तलाक लागू हो जाएगी। ये भी तो हो सका है कि मान लिया, समझो। लेकिन बात सुनिए, ये तलाक मेरी बात तो सुनिए, पर मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं हाँ, आप। मेरी बात सुन लीजिए आराम से। आप जो बोल रहे हैं कि अगर हिंदू 3 तलाक बोल दे, तो कहीं इस संविधान में तलाक का सिस्टम नहीं है। इस तलाक का सिस्टम जो है आपके शरिया के हिसाब से है ना, तो देश चलेगा, संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। संविधान में दिए अधिकार, क्या दिया है? धारा 29 में हाँ। के मुसलमान अपने कानून को लागू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन जो बोल रहा है कि एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं आप, एक कि देश तो है अगर कानून। अगर नहीं, बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि जिसको भाई मुसलमान अगर आपने एक हिंदू ने कत्ल करा, उसे भी 302 में सजा मिलेगी। मुसलमान ने करा, उसे भी 302 में हिंदू सजा 4 शादी नहीं कर सकता। है। हिंदू 4 शादी नहीं कर तो कई लोगों भी उसे कौन मना कर रहा? नहीं कर सकता ना, तो क्या- संविधान के क्या तौर मना कर रहे? पहले उसको तलाक लेना पड़ेगा। क्या इसके मतलब? लिए। पहले उसको डिवोर्स लेना पड़ेगा कोर्ट में उसके लिए। तो उनके यहाँ ये नियम है ना? उनके यहाँ नहीं है, संविधान का नियम है। हिंदुओं में नहीं नियम नहीं, ये हिंदुओं का नियम है। नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनिए, संविधान का नियम है, हिंदुओं का कोई नियम नहीं है। हिंदुओं में पहले के जमाने पे लोग शादी क्या करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। हिंदू कोड बिल जो है उसमें एक शादी कर सकता है, मुस्लिम पर्सन लॉ जो है उसमें 4 शादी कर सकता है। संविधान के तहत मतलब संविधान को मानोगे? संविधान नहीं तो दी पावर हो। संविधान को मानोगे? अच्छा, अगर संविधान में ये नहीं है तो फिर ये मुसलमानों को जेलों में क्यों नहीं भेज रहे? जब संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, बताओ आप। देश के लोग जेलों में क्यों भेजेंगे? नहीं, उनको क्यों? सुधारेंगे। नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप गलत बोल गए। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पे, आपके घर में हैं, आप सीनियर हैं, है ना, आप बुजुर्ग हैं, सबको देख रेख कर रहे हैं, अगर वो कोई भी गलती करेगा, क्या उसको घर से मार के भगा देंगे कि उसको सुधारेंगे? आप घर में रखेंगे, अगर सुधरना तो हो, जेल में क्यों मार भागेंगे? अगर सुधरना फिर क्या करेंगे? तो जेल में डालेंगे। फिर डाल देंगे ना यहाँ। हाँ। तो अब तक के जो मान लोग लिया, अच्छे नागरिक हो, सुधरो। बताओ आप, हाँ। मान लिया मुस्लिम पर्सन लॉ में 4 शादियाँ है, हाँ। तो 4 कर रहे। हिंदू कोड बिल में 1 है तो 1 कर रहे। कौन सा हिंदू कोड बिल? मैं तो नहीं जानता, मैं तो हिंदू हूँ, नहीं कोई कोई कोड तो बिल। पढ़ो मैं तो आप। संविधान को मानता हूँ। नहीं, संविधान में ही तो है ये। संविधान में अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया कि वो नहीं, अपने कोई हिंदू धार्मिक कोड मामले- बिल नहीं मानते हम लोग। धार्मिक हम मामले- संविधान को मानते हैं, है ना? संविधान में नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाँ। ये जो 4 शादियाँ हो रही है संविधान में नहीं है, नहीं है, 4 शादी नहीं है। तो फिर तलाक, ये सब- पहले आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा कोर्ट में। ये फिर आप तलाक बोल के नहीं कर सकते 4 शादी। नहीं, तलाक तो बैन किया गया है ना सरकार ने। नहीं, जब आपके शरिया के हिसाब से सही था ना? संविधान में नहीं है हाँ। तो फिर ये तो जुर्म हो गया। ठीक है, थोड़ा मुद्दा भटक रहा है। अब वक्फ बोर्ड की बात चल रही है। हाँ। जब संविधान में नहीं है 4 शादी, तो फिर अपराध कर रहे हैं, तो अपराध में उन्हें जेल क्यों नहीं डाला जा रहा? 4 शादियाँ कौन कर रहा है? इतने हैं, ये तो एक कहने की बात है। ये इतने खड़े हैं, ईमानदारी से बता दो आपने कितना किया है? किसके 2? आपने कितना किया है? आपने कितना किया है? 1, इसके 1, इसके 1, इसके 1, इसके 1, नहीं हुआ है।